दूसरी सुबह होती है और जब जंकुक की आंख खुलती है तो वो अपने बहुत ज़्यादा करीब देखते हैं तेयोंग को और उन्हें इस तरह से देख के जंकुक की पूरी नींद ही उड़ जाती है। वो समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। उन्हें ये याद था कि तेयोंग उन्हें सुलाने की कोशिश कर रहे थे रात में, लेकिन वो उनके साथ इस तरह से सो गए, ये तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा था। और तभी तेयोंग थोड़ा सा हिल रहे होते हैं तो जंगकुक अपनी आंखें तुरंत बंद कर लेते हैं ताकि तेयोंग को ऐसा समझ में ना आए कि जंगकुक ऑलरेडी जग चुके हैं। और जब तेयोंग की आंख खुलती है तो वो बहुत ही ज्यादा प्यार से जंगकुक को देख रहे होते हैं और फिर कहते हैं, स्वीट हार्ट, जिस तरह मैंने तुम्हें अपना बना लिया है तुम्हें मैं खुद से प्यार भी करवा ही लूंगा। और इतना बोलकर वो चुपचाप बेड से उठते हैं और फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। जब तेयोंग वहाँ से चले जाते हैं तो जंगकुक आराम से अपनी आंखें खोलते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि तेयोंग आखिर ऐसा क्यों कहेंगे। उन्हें तेयोंग का बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। पहले उन्होंने अचानक से जंगकुक से शादी करने के लिए कहा और अब वो ऐसा कह रहे हैं कि वो मुझे खुद से प्यार करवा लेंगे। इसका क्या मतलब निकल सकता है। लेकिन जंगकुक इस बात का कोई मतलब निकाल ही नहीं पा रहे थे। उसके बाद जब तेयोंग बाहर आते हैं और देखते हैं कि जंगकुक बेड पर अभी भी वैसे बैठे हैं और अपने ख्यालों में खोए हुए हैं तो वो चुपचाप जंगकुक के पास जा रहे होते हैं। जंगकुक अपने ख्यालों में इतना ज्यादा खोए हुए थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कब तेयोंग उनके बगल आकर खड़े हो चुके हैं। और फिर तेयोंग उनके कान में बहुत ही प्यार से बोलते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम इतना ज्यादा खोए हो। जिस पे जंगकुक डर जाते हैं और वो झटके से तेयोंग की तरफ देखते हैं तो तेयोंग सिर्फ और सिर्फ अपनी टॉल में थे और उनके बाल से पानी टपक रहा था। और उन्हें इस तरह से देखकर जंगकुक अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं, यही आप इस तरह से क्यों बाहर आ गए हैं, आप प्लीज अपने कपड़े पहन लीजिए। तो तेयोंग बोलते हैं कि क्यों, तुम्हें इससे कोई दिक्कत है। तो जंगकुक बोलते हैं कि नहीं नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है, पर आप प्लीज अपने कपड़े पहन लीजिए वरना मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। जिस पे तेयोंग कहते हैं, ठीक है मैं अभी आया। और फिर वो एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्लैक सूट पहनते हैं और वो पहन के बाहर आते हैं। जब जंगकुक तेयोंग को ब्लैक सूट में देखते हैं तो उनकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि उन्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनका दिल इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहा है। और जब तेयोंग जंगकुक को इस तरह से देखते हैं तो वो स्मर्क करते हुए जंगकुक की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब जंगकुक तेयोंग को इस तरह से अपनी तरफ बढ़ता हुआ जब देखते हैं तो उनके दोनों गाल इतने ज़्यादा रेड हो जाते हैं कि उन्हें अपने गाल पे हाथ रखना पड़ता है उन रेड चीक्स को छुपाने के लिए। पर जंगकुक ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इनके थोड़ा सा पास आकर तेयोंग कहते हैं कि अभी तुम्हें मुझे बिना कपड़ों के नहीं देखना था, अब जब मैं कपड़ों में हूँ तो भी तुम मुझे नहीं देख पा रहे हो, तुम ठीक हो ना। जिस पे जंगकुक बोलते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है और किसने बोला मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, देखिए मेरी आंखें खुली हैं। जिस पे तेयोंग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि तैयार हो जाओ, आज मुझे तुम्हें कहीं लेके जाना है। जिस पे जंगकुक पूछते हैं कि कहाँ जाने वाले हैं हम। तो तेयोंग बताते हैं कि आज मैं तुम्हें अपने ऑफिस में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। आखिर सबको पता होना चाहिए कि अब तेयोंग के ऊपर भी कोई हुक्म चलाने वाला आ गया है। ये सुनने पे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं और कहते हैं, आप ये क्या कह रहे हैं, आपके ऊपर कोई कैसे हुक्म कर सकता है। तो तेयोंग कहते हैं, तुम कोशिश करके देख सकते हो, वैसे भी मैंने तुम्हें सारे हक दिए हैं, तुम भूल गए क्या। जंगकुक इस बात पे कुछ कह ही नहीं पाते हैं। वो बस वहाँ से तुरंत भागते हुए वॉशरूम में जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। अंदर भी उनकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। फिर वो फ्रेश होते हैं और इसके बाद जब तैयार होकर बाहर आते हैं तो तेयोंग उन्हें एकटक देख रहे थे। तो जंगकुक उनसे पूछते हैं कि क्या हो गया, कुछ गड़बड़ है क्या, मैंने कुछ गलत तरीके से पहन लिया है क्या। तो तेयोंग कहते हैं, नहीं, तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। अब ये सुन के जंगकुक कहते हैं, आप मुझे परेशान करना बंद करिए और चलिए वरना आपको देर हो जाएगी। फिर वो लोग साथ में नीचे जाते हैं, थोड़ा बहुत नाश्ता करते हैं और फिर तेयोंग ड्राइव करके जंगकुक को अपनी बड़ी सी कंपनी में ले जाते हैं जहाँ से वो सारी चीजें मैनेज करते थे। जंगकुक बस नोटिस कर रहे होते हैं कि जहाँ जहाँ भी तेयोंग जाते थे सब पूरे टाइम सर नीचे ही करके रखते थे। इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट, इतना ज्यादा डर
उन्होंने अपने घर में भी किसी के साथ नहीं देखा था। पर वो बात ठीक भी थी, क्योंकि तेयोंग इतने बड़े माफिया जो थे। और फिर उन्हें वो बात याद आती है जो तेयोंग ने उनसे कही थी कि वो उन पे हुक्म कर सकते हैं। वो ये सोचकर अंदर ही अंदर पता नहीं क्यों ब्लश कर रहे होते हैं, और उनका ध्यान टूटता है जब तेयोंग उन्हें बुलाते हैं। बुलाने के बाद तेयोंग जंगकुक को सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और सब लोग जंगकुक को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं जितना वो लोग तेयोंग को दे रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो बाकी सबकी तरह तेयोंग को ना तो रिस्पेक्ट देती है, ना ही उनसे थोड़ा सा भी डर रही होती है। उल्टा वो आके तेयोंग का हाथ पकड़ लेती है, जैसे उसके पास तेयोंग के ऊपर बहुत ज़्यादा हक हो, और हंस के बातें कर रही होती है। ये देखकर अंदर ही अंदर जंगकुक को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है, पर वो सोच रहे होते हैं कि आखिर मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। लेकिन फिर तेयोंग जंगकुक से कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें सारी कंपनी दिखाता हूँ और बाकी लोगों से मिलवाता हूँ। इस पे जंगकुक को थोड़ा सा अच्छा लगा ही था, लेकिन तभी वो लड़की कहती है, तेयोंग तुम मेरे साथ चलो, जंगकुक को यहाँ के स्टाफ दिखा देंगे कि कैसी है कंपनी। और तेयोंग या जंगकुक एक दूसरे से कुछ भी कह पाते उसके पहले ही वो लड़की तेयोंग को खींचते हुए लेके चली जाती है। ये देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ भी शो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन लोगों की तो ये अचानक से शादी हुई थी, और जंगकुक के मन में तो तेयोंग के लिए कोई भी फीलिंग नहीं थी ना, ऐसा जंगकुक को लग रहा था। और इसके बाद सारे स्टाफ मिलके जंगकुक को पूरी कंपनी दिखाते हैं, और दिखाते टाइम ही वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि इन लोग का तो हमेशा का है, और हमें तो लगा था कि तेयोंग उन्हीं से शादी करेंगे, लेकिन पता नहीं कैसे उन्होंने जंगकुक से शादी कर ली। वैसे तो वो लोग इतना ज़्यादा धीमे बात कर रहे होते हैं, पर जंगकुक को साफ साफ सुनाई दे रहा था सब कुछ। ये सारी बातें सुन के जंगकुक और भी ज़्यादा सैड हो जाते हैं, और इसके बाद वो कंपनी को आगे ना तो देखते हैं, ना ही उनका कुछ मन होता है करने का। इसीलिए वो बिना तेयोंग को कुछ भी बताए वहाँ से चुपचाप घर के लिए निकल जाते हैं। और उधर तेयोंग को जो लड़की अपने साथ खींच कर ले गई थी वो उनकी बचपन की दोस्त थी, और जब वो लड़की उन्हें खींच कर ले जाती है तो तेयोंग उनसे कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो? आज मैं अपने हस्बैंड के साथ आया हूँ, और मैंने उससे कहा था कि मैं उसे कंपनी दिखाऊंगा। तो वो कहती है कि तुम बस मेरी बात 2 मिनट के लिए सुन लो, फिर तुम चले जाना अपने प्यारे हस्बैंड के पास। तो वो कहते हैं क्या, जिस पे वो बताती हैं कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है अपनी कंपनी में, तो उन्हें तेयोंग की थोड़ी सी हेल्प चाहिए। तो तेयोंग कहते हैं कि इसमें तुम्हें पूछने वाली क्या बात है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम मुझसे डायरेक्ट मांग सकती हो, मैं तुम्हें तुरंत दे दूंगा। इसके लिए तुम्हें मुझसे इतना ज़्यादा बात करने की क्या ज़रूरत थी? तो जिस पे वो कहती है, नहीं, ऐसा पहली बार हो रहा है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, इसलिए मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। जिस पे तेयोंग कहते हैं कि हम बचपन के दोस्त हैं, अगर तुम्हें मुझसे कुछ चीज़ें मांगने में इतनी ज़्यादा शर्म या फिर अजीब लगे तो हमारी दोस्ती ख़राब है फिर तो। जिस पे वो हंस देती हैं, और फिर तेयोंग उनसे कहते हैं कि अब तुम डायरेक्ट मुझे क्यूआर भेजना, या फिर तुम डायरेक्ट मेरे यहाँ से चेक ले जाओ। और वो कहते हैं रुको रुको मैं अभी देता हूँ, और वो अपनी जेब से एक चेकबुक निकालते हैं और पूछते हैं कितना अमाउंट चाहिए। तो वो कहती हैं कि 500 बिलियन वॉन। तो वो कहते हैं बस इतनी सी बात थी। वो तुरंत चेक साइन करते हैं और अपनी दोस्त को पकड़ा देते हैं, और उनके सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो मुझे तुम तुरंत कह सकती हो, लेकिन बिना झिझक के। और ऐसा कह के जब वो दोनों वापस जाते हैं तो पता चलता है उनके स्टाफ से कि जंगकुक तो वहाँ से काफ़ी देर पहले ही चले गए। अब ये सुन के तेयोंग को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि जंगकुक ने अभी तक उनकी किसी भी बात को बिना पूरा किए ऐसा कुछ कहा नहीं, ना ही कुछ किया। और फिर वो मन में सोचते हैं कि हो सकता हो उसे अच्छा ना लग रहा हो, इसलिए वो चला गया हो।